10 कदम भी चला नहीं जाता था और ये तो होकने भर जाते थे। मेरी छाती फट गई, मेरे पैर टूट गए, मेरे पे चला नहीं जाता। हम जनता आस करके गए थे, हमें तो भगवान मिली है जी एक साध्वी। अब तो मैं ठीक हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत। बिल्कुल ओके। काम भी अच्छी तरह कर लो, बोल भी लो, चल सकती हूँ। यानी चलने से परेशान थी, काम करने से परेशान थी। वो सोमनाथ साध्वी जी से लगेगा हमें तो, और ऐसा नहीं लगेगा। और 11 दिन में हमारे से तो चवन्नी का खर्चा उन्होंने करवाया नहीं है, कुछ नहीं वो बेचारी। और जो शाम का खाना भी अपनी तरफ से देती है, वहाँ से चाहे 100 रुक जाओ चाहे 1000 रुक। नमस्कार, मैं हूँ यश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 27 इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं मोखरा धाम के बारे में। वहाँ पे एक साध्वी है और बताया जाता है कि साध्वी के झाड़ा लगाने पर अच्छी अच्छी बीमारियाँ ठीक हो रही है। ऐसे ही हमारे साथ एक मरीज है जिनको सांस की प्रॉब्लम थी और उन्हीं से जानेंगे कि मोखरा में झाड़ा लगवाने के बाद उन्हें अब कैसा महसूस हो रहा है, क्या उनकी जो सांस की प्रॉब्लम थी वो ठीक है या नहीं। बिल्कुल सच जानेंगे। हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। राम राम जी। जी, क्या नाम है जी आपका? गीता। अच्छा गीता जी, क्या दिक्कत थी आपको? सांस की परेशानी थी, सांस की परेशानी थी। तो अब जैसे झाड़ा लगवाने गई थी तुम वहाँ, आराम तो है, कितना आराम है? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा आराम है। तो अब बात कर लेते हैं जो गीता जी के पति हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं थोड़ा। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा अंकल जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश विश्वकर्मा है जी। देखिए, इनको क्या दिक्कत थी? इन पे 10 कदम भी चला नहीं जाता था और ये तो होकने भर जाते थे। मेरी छाती फट गई, मेरे पैर टूट गए, मेरे पे चला नहीं जाता। सांस की इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही थी और 10-12 लाख रुपए मैंने मेरठ भी, बड़ौत भी, दिल्ली भी, जैसा मैं हम तीन है, 2 बच्चे हैं, एक मैं हूँ, तीनों कमा रहे हैं और हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसके पीछे लगाते रहे। लेकिन कोई पैसे का असर नहीं हुआ जो डॉक्टरों के दिया है। और जिस टाइम हम साध्वी जी के पास में गए तो हम जनता आस करके गए थे, हमें तो भगवान मिली है जी एक साध्वी। और 80% आराम अब इनको है। 80%। 80%। तो मोखरा के बारे में किसने बताया था, कहाँ से पता? मैं तो ये जो है वीडियो पे देखता आ रहा था फरवरी से। अच्छा, यूट्यूब पे देखा? हाँ जी, यूट्यूब पे देखता आ रहा था फरवरी से। और जिस टाइम मैं फरवरी से देखता आ रहा था, एक लड़की ठीक हुई जिसे डॉक्टरों ने बिल्कुल मृतक घोषित कर दी। उसके बाद में एक अपंग हुई, एक बच्चा नहीं था किसी का, जो है 40 साल बाद, 38 साल बाद उसके बच्चे का वो दिया उन्होंने साध्वी जी ने। और उसके बाद में मैं तो उन पे यकीन करके और यहाँ से यो संकल्प लेके गया था कि जो भी आराम लगेगा वो सोमनाथ साध्वी जी से लगेगा हमें तो, और ऐसा नहीं लगेगा। अच्छा, तो जैसे आप यहाँ से गए थे तो पहली बार जैसे आपने वीडियो भी देखी थी तो एक ऐसा भी लगता होगा भाई, हो सकता है भाई जब दुनिया में डॉक्टरों को हमने दिखा ली, ऐसा कुछ नहीं हुआ क्या वहाँ आराम लग पाएगा, पता नहीं मतलब एक वैसी भी हो सकती है? नहीं 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 नहीं, मेरे पे तो पूरा विश्वास और बिल्कुल निश्चय करके गया था कि जो है डॉक्टर तो बिल्कुल फेल हो रही जी इस मामले में। और जो है अब तो जो कोई कर सकता है तो साधु ही आदमी कर सकता है जो आराम कर सकता है। तो मैं तो इस विश्वास पर और संकल्प लेकर गया था यहाँ से कि माँ मुझे बिल्कुल ठीक कर दे जो है। और मैं अब ये भी बोल गया हूँ कि अगर मान ले जिस हालात में अब चली हुई है, मैं फिर भी जाऊँगा और जाने के बाद में मेरे से 1000 हो, 2000 हो, 4000 हो, मैं एक छोटा सा भंडारा भी देख आऊँगा वहाँ पे। अच्छा, भंडारा भी? हाँ बिल्कुल देख आऊँगा जी। तो हमारे प्यारे दर्शकों देखो, ये वहाँ पे गए थे मोखरा गांव में और वहाँ पे झाड़ा लगवा था। इनकी जो सांस की दिक्कत थी वो बता रहे हैं कि 80% अब बिल्कुल ठीक है ये। तो बात लोग बाग झुट्टो ही बदनाम करते हैं कि साध्वी जी यो लेती है, कुछ नहीं लेती। हाँ, कुछ ये भी बात करेंगे। जैसे वहाँ पे किराया लेते, पहले जैसे बता रहे थे कि साध्वी तो पैसे लेती जी, है, जी, उसके बारे में बताओ हमारे। हाँ नहीं नहीं, वहाँ से जो है जी हम जो है 11 दिन रह खाए और 11 दिन में हमारे से तो चवन्नी का खर्चा उन्होंने करवाया नहीं है। वे तो ये कहती है कि घोड़ा, चीनी और सामग्री अपने घर से लाओ पहले झाड़े में, दूसरे में घी डोरा अपने घर से ले आओ और तीसरे में जो है तेल भी अपने घर से ले आओ, यहाँ से मत खरीदो। ये लोग तो यहाँ से लूट के भगा देंगे। आप मान ले दूर से आ रहे 500 रुपये खर्चे के ले रहे और 420 रुपये का तुम्हें सामान दे दिया तो 80 रुपये में क्या आप अपने घर तक जा पाओगे? वे तो बिल्कुल स्पष्ट कहें जी, वे नहीं इस बात का लालच करते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि झाड़ा लगा है जैसा जोत होती है, किसी का जी करा कोई 10 रुपये चढ़ा दो, किसी का जी करता हो मत चढ़ाओ, कुछ नहीं वो बेचारी। और जो शाम का खाना भी अपनी तरफ से देती है, वहाँ से चाहे 100 रुक जाओ, चाहे 1000 रुक जाओ, चाहे 500 आदमी रुक जाओ, अपने पैसे से शाम का खाना देते हैं। कितने दिन रुके आप वहाँ झाड़ा? हम जो है जी वहाँ से जो है 11-12 दिन लगे जी हमारे। अच्छा, वहाँ खाने पीना जो वो सब फ्री है। आज
सुबह का नाश्ता और दोपहर की तो करते थे अपने पैसे से। देखो वहाँ पब्लिक आ जाती थी, वहाँ बढ़ नहीं पाता था। लेकिन साध्वी जी शाम को जो है, सोमनाथ साध्वी जी शाम को आदमी गिनवा करके और खाना बनवाती थी। ये बेचारी जो गीता जी हैं, ये जाती थी, मैं बुला लेती थी कि माँ इधर आ जाओ, चलो खाना बनवाइयो। वहाँ साफ भी करती थी, झाड़ू भी लगाती थी, उनका गद्दा तकिया भी साफ करती थी और जो है खाना भी बनवाती थी। बड़ी खुश हो गई थी मैं। उन्होंने दूसरे झाड़े में तो इन्होंने कह दिया था लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, माई अलग से ही झाड़ा लगाएंगे। तो 2 झाड़े तो पहले झाड़े में तो हम लाइन में खड़े हुए जी, दूसरे झाड़े में हमें और तीसरे में लाइन में खड़ा नहीं होने दिया। कौन कौन से दिन झाड़ा लगता था? हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि झाड़ा किस किस दिन लगता पहला झाड़ा तो लगा जी मंगलवार को, और दूसरा लगा है जुमेरात में, और तीसरा लगवाया था जी हमने बार में। हाँ जी, और बार में फिर उसी दिन भंडारा था। वे जो है 8 धुनों के बीच में तपस्या कर रही थी, उस पर से खड़ी हुई थी। तो हम कहने माई आज हम जाएंगे, कहना नहीं आज भंडारा है, यहाँ मेहनत करवाओ। तो हमने फिर भंडारे में मेहनत करवाई जी। फिर अगले दिन सुबह आए, हम आशीर्वाद लेकर आए। हालांकि मैं किसी के हाथ पर चलती बढ़िया, किसी के सिर पर हाथ नहीं टेकती, इनके सिर पर हाथ भी टेका। हाँ, तो वही खुश रहोगे, किसी बात से घबराओ ना। तो आंटी अब बिल्कुल ठीक हो आप? अब तो मैं ठीक हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत? बिल्कुल ओके। काम भी अच्छी तरह कर लो, बोल भी लो, चल सकती हूँ। यानी चलने तो परेशान थी, काम करने तो परेशान थी, बोलने तो परेशान थी, बहुत दिक्कत थी। अच्छा। अब बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं वहाँ पे जितने भी आदमी आते हैं सब ये कहते हैं हमें आराम है, सबको आराम है वहाँ से। तो मोखरा वाली साध्वी का झाड़ा लगा के आपको आराम मिला है? आराम है जी, आराम है बहुत ज़्यादा।